हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में हम बहुत खूबसूरत स्कार्फ बनाना सीखेंगे। इस डिज़ाइन से आप लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के लिए स्कार्फ बना सकती हैं। इस स्कार्फ की चौड़ाई 17.5 सेंटीमीटर है एंड लेंथ 2 मीटर है। अगर आप इसे गर्ल्स के लिए बना रही हैं तो इसके चारों कॉर्नर पर आप वूल बॉल लगा दें। अगर जेंट्स के लिए बना रही हैं तो इसे ऐसे ही रहने दें। इस स्कार्फ को बनाने के लिए मैंने मार्शमेलो ऊन का यूज़ किया है। इस ऊन से स्कार्फ वार्म एंड सॉफ्ट बनता है। ऊन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ले सकती हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें डबल धागे का यूज़ करना है एंड 4 नंबर का हुक लेना है। अभी मैं पैटर्न बनाने के लिए इस ऊन का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, क्लियरली समझ में नहीं आएगा। अभी मैं कॉटन धागे का यूज़ करूँगी एंड पैटर्न बनाऊँगी, लेकिन आपको स्कार्फ मार्शमेलो ऊन से ही बनाना है। मैं डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये मैं स्लिप नॉट बना रही हूँ। ये मैंने स्लिप नॉट बनाया। अब हमें चेन बनाना है। 32 चेन बनाना है एंड धागे को लूज़ रखना है। ये मेरी 32 चेन कंप्लीट हो गई। अब हमें 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड डबल क्रोशिया करना है। ये मैं डबल क्रोशिया कर रही हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए, इस होल में हमें स्टिच मार्कर लगाना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो स्टिच मार्कर ज़रूर लगा दें। अब हमें एक चेन से एक डबल क्रोशिया करना है एंड ये फर्स्ट रो कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें 2 चेन बनाना है एंड फैब्रिक को फ्लिप करना है एंड सेकेंड रो बनाना स्टार्ट करना है। ये देखिए, इस होल से हमें आउटर हुक डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, यहाँ से हमें डबल क्रोशिया करना है। धागे को लूज़ रखना है। ये देखिए, ये मेरी एक डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब फिर से हमें आउटसाइड से डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, आउटसाइड से मेरी 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। स्टार्टिंग में मैंने जो 3 चेन बनाई थी वो भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी, तो ये मेरी 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें एक नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है एंड अब हमें फिर से आउटसाइड से 3 डबल क्रोशिया करना है। ये मैं आउटसाइड से डबल क्रोशिया कर रही हूँ। 1, 2, 3। ये मेरी 3 आउटसाइड से डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब फिर से हमें एक नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है। अब इस रो में हमें यही स्टेप्स रिपीट करना है। आउटसाइड से हमें 3 डबल क्रोशिया करना है एंड एक नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ लास्ट में भी हमें आउटसाइड से 2 डबल क्रोशिया करना है।
एंड इस होल से नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है। एंड ये सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें थर्ड रो बनाना है। थर्ड रो के लिए भी हमें 2 चेन बनाना है, फैब्रिक को फ्लिप करना है एंड एक होल से एक डबल क्रोशिया करना है, नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है। ये मैंने 2 नॉर्मल डबल क्रोशिया की है एंड जो मैंने ये 3 चेन बनाई है ये भी हमारी डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें एक आउटसाइड से डबल क्रोशिया करना है एंड अब हमें फिर से 3 नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है। ये मैं फ्रंट साइड में हूँ एंड फ्रंट साइड में हमें 3 नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है एंड एक आउटसाइड से डबल क्रोशिया करना है। अब यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब फिर से हमें एक आउटसाइड से डबल क्रोशिया करना है। इसे आउटर हुक डबल क्रोशिया कहते हैं एंड अब हमें 3 नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है। अब यहाँ लास्ट में भी हमें एक चेन से एक डबल क्रोशिया करना है एंड इस होल से हमें एक डबल क्रोशिया करना है। थर्ड रो भी मेरी कंप्लीट हो गई। अब हमें फिर से 2 चेन बनाना है, फैब्रिक को फ्लिप करना है एंड फोर्थ रो बनाना स्टार्ट करना है। फोर्थ रो में भी हमें सेकेंड रो की तरह सेम मेथड यूज़ करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब हमें फिर से आउटसाइड से डबल क्रोशिया करना है। अब हमें सेकेंड रो रिपीट करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस होल में स्टिच मार्कर ज़रूर लगा दें। अब हमें फिर से आउटसाइड से डबल क्रोशिया करना है। अब हमें एक नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है एंड 3 आउटसाइड से डबल क्रोशिया करना है। अब यहाँ लास्ट में हमें फिर से 2 आउटसाइड से डबल क्रोशिया करना है। सेम सेकेंड रो की तरह ही हमें ये रो बनाना है एंड अब इस होल से हमें एक डबल क्रोशिया करना है। ये फोर्थ रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें 2 चेन बनाना है, फैब्रिक को फ्लिप करना है एंड फिफ्थ रो बनाना है। फिफ्थ रो में भी हमें थर्ड रो की तरह सेम मेथड यूज़ करना है।
जिस तरह हमने थर्ड रो बनाया था उसी तरह हमें ये फिफ्थ रो भी बनाना है। फिफ्थ रो के लिए भी हमें एक चेन से एक डबल क्रोशिया करना है एंड 2 नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है। नॉर्मल डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब फिर से हमें आउटसाइड से डबल क्रोशिया करना है एंड अब हमें 3 नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है। अब यही सेम मेथड यूज़ करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ लास्ट में भी थर्ड रो की तरह ही हमें नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है। एक चेन से एक डबल क्रोशिया करना है। बस आपको अब यही 2 रो रिपीट करना है। सेकेंड एंड थर्ड रो रिपीट करना है एंड आपको ये स्कार्फ कंप्लीट करना है। ये देखिए ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको बस यही पैटर्न रिपीट करना है एंड स्कार्फ कंप्लीट करना है। ये देखिए ये स्कार्फ मेरा कंप्लीट हो गया है। ये मैंने मार्शमेलो ऊन से बनाया है। आपको भी मार्शमेलो ऊन से ही बनाना है। इस ऊन से ये स्कार्फ बहुत सॉफ्ट एंड फ्लफी बनता है एंड देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसे ट्राई ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही।